हेलो फ्रेंड्स। हमें पता है कि फर्स्ट ऑफ नवंबर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें 3 दिन के अंदर मिल रहा है। बल्कि मैंने खुद भी ट्राई करा हुआ है, आप लोगों ने भी ये देखा होगा। विद इन 1 आवर 30 मिनट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो रहे हैं। मतलब इतनी तेज़ी से जीएसटी आ रहा है कि मतलब अब प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा है और टैक्स पेयर को भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ अब वो भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो जीएसटी ना आने की वजह से रुका रहता था, अब वो सारे हर्डल्स कहीं न कहीं जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो 3 दिन में हमें जीएसटी मिल रहा है, 1-1 घंटे में आ रहा है, आधा-आधे घंटे में आ रहा है। यहाँ पर बट एक कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न वो है, वो आउटपुट टैक्स की जो लिमिट है, जो इस रूल में लिखी हुई है, उसको लेकर कन्फ्यूज़न है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रूल 14 ए हमसे ये कहता है कि आपको फटाफट जीएसटी मिलेगा, बट आपको एक डिक्लेरेशन देनी होगी, एक कसम खानी होगी कि आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी, वो किसी भी मंथ में 2.5 लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है? हम डिस्कस कर चुके हैं। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है सर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस। मतलब जो भी हम सेल पे जीएसटी पे करते हैं, वो सब मिला के 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, कन्फ्यूज़न कहाँ हो रहा है? सर कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि ये जो लिमिट है 2.5 लाख, जीएसटी की जो लिमिट है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की, क्या वो बी2बी पे अप्लाई हो रही है सिर्फ़? या हर तरह के, चाहे वो बी2बी सप्लाई हो, चाहे वो बी2सी सप्लाई हो, सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है? 2 व्यूज़ निकल के आ रहे हैं। लोग बी2बी को भी कह रहे हैं सिर्फ़, और बी2बी प्लस बी2सी दोनों को कह रहे हैं। बट यहाँ पर अभी क्लैरिटी बिल्कुल आ चुकी है, और अगर आप जीएसटी पोर्टल पर जो नोटिफ़िकेशन आया था फर्स्ट ऑफ नवंबर को, उसको भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी क्लियर लिखा हुआ है। हम आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज़ किसी मंथ में टैक्स पेयर की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है इन केस ऑफ बी2बी, वो है 2.40 लाख, और बी2सी की है 2.10 लाख। अब दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4.50 लाख। तो यहाँ पर तो 2.5 लाख से ऊपर है, मतलब हमें यहाँ पर 14 ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम फटाफट जीएसटी नहीं ले पाएँगे, हमें नॉर्मल तरीके से जीएसटी लेना पड़ेगा। यही मतलब निकलेगा? नो। यहाँ पर आप नोटिफ़िकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है, ये जो 2.5 लाख की लिमिट है, ये सिर्फ़ एप्लीकेबल है बी2बी के लिए। तो इस केस में बी2बी की जो सेल है, वो है 2.40 लाख। सेल मतलब जो उसके ऊपर टैक्स निकल के आ रहा है जीएसटी, वो है 2.40 लाख। तो ये 2.5 लाख से कम है। भले ही बी2सी और बी2बी मिला के 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, एक्सीड कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बी2बी अगर आपका मंथ वाइज़ 2.5 लाख के बिलो है, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया कि ये जो लिमिट है 2.5 लाख पर मंथ की, ये सिर्फ़ एप्लीकेबल है बी2बी सेल के ऊपर। ये सिर्फ़ एप्लीकेबल है बी2बी सेल के ऊपर। बी2सी में, अगर बी2सी यहाँ पर 10 लाख भी होगा, फिर भी आप 14 ए के लिए एलिजिबल रहेंगे। ओके, ठीक है सर। देखिए, ये जो रूल जो आया है, इसके बाद एक डर भी था। डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो लोग फ्रॉड तरीके से जीएसटी अप्लाई करें और फिर फ्रॉड तरीके से आईटीसी का पास ऑन करें, आईटीसी का बेनिफिट इधर-उधर ट्रांसफ़र करें। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि भाई आप रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सेल करोगे, उसकी अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख को क्रॉस करेगी, तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो कोई फ्रॉड तरीके से आईटीसी के बेनिफिट पास ऑन ना कर पाए, इसलिए लिमिट लगा दी सिर्फ बी2बी पर। बी2सी पर कोई लिमिट नहीं लगाई, क्योंकि वहाँ पर आईटीसी पास ऑन होने का कोई भी खतरा है ही नहीं, क्योंकि बी2सी है, आप चाहे 10 लाख करो, चाहे 15 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, वहाँ तो आईटीसी पास ऑन हो भी नहीं सकता है। तो एक तो ये रीज़न है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अब ये उठता है कि सर ये बताइए, हमने तो रजिस्ट्रेशन ले लिया, हमें लग रहा था कि हमारा 2.5 लाख से नीचे रहेगा जीएसटी, बट अब हमारा जो जीएसटी, हमें जो सेल है वो बढ़ रही है, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। अब हमें ना 2.5 लाख से ज़्यादा जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो हम इस स्कीम से विथड्रॉ कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये, अगर आपको लग रहा है ना कि फर्स्ट मंथ से ही आपका जो जीएसटी है वो क्रॉस करने वाला है, देखिए फिर तो आप
फ्रॉड तरीके से जीएसटी मत अप्लाई करिए, जो नॉर्मल तरीका है अदर देन 14A उसके थ्रू जाइए। ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1 ही 2 महीने में आपकी सेल जो है वो क्रॉस कर जाएगी, ठीक है? तो आप ये इस स्कीम के थ्रू रजिस्ट्रेशन अप्लाई मत करिए। लेकिन अगर आपने जीएसटी ले लिया, तो आप विथड्रॉ कब कर पाओगे? तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 1 नवंबर 2025 को जीएसटी आ जाता है 14A में, तो अब आप इस स्कीम से विथड्रॉ कब कर पाओगे? रूल में लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम 3 मंथ्स का रिटर्न फाइल करना है। तो अगर आपने नवंबर में आपका आ गया है जीएसटी, तो नवंबर मंथ का जीएसटीआर 103B, दिसंबर मंथ का जीएसटीआर 103B और जनवरी मंथ का जीएसटीआर 1 एंड 3B, आपको सारे रिटर्न, सारे पेंडिंग रिटर्न्स आपको फाइल करने हैं। फिर आप एप्लीकेशन कर पाओगे विथड्रॉ करने के लिए इस स्कीम से। ठीक हो गया जी? और अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा कब? 1 अप्रैल 2026 के बाद, तो वहाँ पर कंडीशन थोड़ी-सी चेंज है। वहाँ पर आप सिर्फ़ 1 मंथ का रिटर्न भी फाइल करके विथड्रॉ कर पाओगे। तो 1 अप्रैल से पहले आपको मिनिमम 3 मंथ्स का रिटर्न फाइल करना है। और 1 अप्रैल के बाद आपको सिर्फ़ 1 मंथ का जीएसटी रिटर्न फाइल करना है और आप विथड्रॉल के लिए डाल सकते हो। सर, क्या हम जब विथड्रॉ के लिए डालेंगे तो क्या हमारा जीएसटी नंबर कैंसल हो जाएगा? फिर हमें दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बस एक विथड्रॉल एप्लीकेशन फाइल करोगे, जीएसटी नंबर सेम रहेगा। हाँ, उसको फिर फ्रेश एप्लीकेशन माना जाएगा। आपको फिर से, अगर रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है, तो आपको दोबारा लगाना है, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना है। उस समय जो भी लेटेस्ट यूटिलिटी बिल है वो आपको लगाना है, वो लेटेस्ट फ़ोटो अप्लाई करनी है, कोई चेंज हुआ है तो वो आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करोगे, तो आप सक्सेसफुली विथड्रॉ कर जाओगे इस स्कीम से नॉर्मल स्कीम में। तो 3 मंथ 1 अप्रैल से पहले, 1 अप्रैल के बाद है तो 1 मंथ का रिटर्न आपको फाइल करना ही करना है, फिर आप विथड्रॉ कर पाओगे इस स्कीम से। इस स्कीम से विथड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि आपका जीएसटी नंबर बदल जाएगा, जीएसटी नंबर सेम ही रहेगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? आई होप सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे नए रूल से रिलेटेड। ऐसे ही मज़ेदार एंड इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।